हेलो बच्चों, ये देखो 1 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेटल वायर है, एक तरफ इसको सीलिंग से लगा दिए हैं और एक 2 केजी का ब्लॉक दूसरे एंड से ऐसे लगा दिए हैं। कह रहा है कि दूसरा वायर लिए हैं जो सिमिलर है, तो अगर इसका यंग्स मॉडुलस ई है तो इसका भी यंग्स मॉडुलस ई ही होगा क्योंकि वायर सिमिलर है। इसके नीचे से ये वायर ऐसे लगाए हैं और इसके नीचे से 1 केजी का लोड लगा दिए हैं। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है हम लोग को, यंग्स मॉडुलस ई का वैल्यू दिया है, जी 10 लेना है और हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें जो स्ट्रेन होगा अपर वायर में, तो अपर वायर में जो स्ट्रेन होगा इसको मान लेते हैं इप्सिलॉन 1 और लोअर वायर में जो स्ट्रेन होगा इसको मान लेते हैं इप्सिलॉन 2। तो हमें बताना है कि इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 का वैल्यू कितना होगा। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके नीचे जो mg है वो हम लोग को 10 न्यूटन होगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसमें टेंशन जो लगेगा वो इधर लगेगा हम लोग को 10 न्यूटन। तो इस वायर में जो टेंशन होगा वो 10 न्यूटन होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका अपना mg लगेगा नीचे की तरफ, ये 20 न्यूटन होगा और ये वायर इसको नीचे की तरफ खींचेगा टेंशन 10 न्यूटन से। तो ये जो वायर है ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और इक्विलिब्रियम में रहना है, रुका हुआ है। तो 20 और 10 30, तो इसका टेंशन होगा 30 न्यूटन। ठीक, ये पता चल गया। इस वायर में जो टेंशन है वो है हम लोग को 30 न्यूटन का और इस वायर में जो टेंशन है वो है 10 न्यूटन का। अब इस वायर का अगर मैं स्ट्रेस देखूं तो स्ट्रेस होगा सिग्मा इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन 1। तो सिग्मा 1 इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन 1 होगा और इस वायर में स्ट्रेस देखेंगे तो होगा सिग्मा 2 इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन 2। अब मुझे इप्सिलॉन 1 और इप्सिलॉन 2 का रेशियो चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ई से ही कैंसिल हो गया, तो इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 जो होगा ये होगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 कितना होगा, तो सिग्मा 1 ये हुआ। तो इसमें कितना इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है 30 डिवाइडेड बाय वायर का एरिया ए डिवाइडेड बाय इसमें कितना इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है 10 और इस वायर का भी एरिया ए। तो ए से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 3। तो अपर वायर का स्ट्रेन और लोअर वायर के स्ट्रेन का रेशियो होगा 3। तो यहाँ नंबर हम लोग फिल करेंगे 3।